हाय एवरीवन, मैं मिसबा ब्यूटी 9 से। आज हम कुछ आई शेडो हैक्स देखेंगे। मैं छोटी छोटी आपकी जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उन्हें आई शेडो से कैसे रिजॉल्व करना है आज मैं ये बताऊंगी। मैंने सिर्फ फाउंडेशन और उसके ऊपर पाउडर किया हुआ है और कुछ नहीं किया, कंटूर हाईलाइट कुछ भी नहीं किया, आईज भी नहीं किया। तो मैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आई शेडो के लिए अपनी आईज प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। प्राइमर के लिए आप लिक्विड कंसीलर ले सकते हैं या आप अलग से आई शेडो प्राइमर भी ले सकते हैं। अगर आपकी ये जो लिड्स है यहाँ पे लाइंस आ जाती है, अक्सर बार बार हम खोलते हैं बंद करते हैं आंखें, तो जिस स्किन का जितना ज़्यादा मूवमेंट होता है उतनी ज़्यादा लाइंस और क्रीज बनती है। तो अगर आपकी लिड्स बहुत ऑयली हैं तो आप आई शेडो बेस्ड प्राइमर यूज़ कीजिए, और नहीं तो कोई भी थिक कंसीलर से, ये LA Pro कंसीलर है, ये बहुत अच्छा आई शेडो बेस की तरह काम करता है मेरे लिए। तो मैं ये यूज़ करूँगी। और एक टाइम पे कम अमाउंट लें, उसके बाद आप चाहें तो और बिल्ड कर सकते हैं कवरेज, मगर कम से कम अमाउंट लें। जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया था उसी से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। आपने कंसील किया है तो उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है। बेटर होगा कि आप लूज़ पाउडर से सेट करें, और अगर नहीं है तो आप जैसे ये मेरा न्यूड पैलेट है मेबलिन का, इसमें से मैं मैट शेड लेती हूँ। ये काफ़ी स्किन कलर का मैट शेड है। तो इसे सीधे ब्रश में लेकर इसे पूरे लिड में रन कर लेती हूँ ताकि इससे हमारा कंसीलर सेट हो जाए। आपको दिख रहा होगा कि नहीं, मैं बाल बांध लेती हूँ। तो यहाँ हमने सिर्फ कंसीलर सेट किया है मैट शैडो लगाकर। अब आप जब भी ध्यान रखें, जब आप आई मेकअप करें तो आपको लाइट कलर से मूव करते हुए फिर डार्कर शेड पे जाना है। हमेशा 3 शेड ज़रूर होने चाहिए आपके पास। एक होता है हाईलाइट शेड, जैसे कि ये काफ़ी लाइट शेड है तो ये आपको हाईलाइटिंग में बहुत हेल्प होगा। और एक डार्क शेड जैसा ये ब्राउन सा है, ताकि आप अपना आई को लिफ्ट दे सकें और उसे डिफाइन कर सकें। और एक होता है ब्लेंडिंग, जिसके लिए मैं ये लाइटर शेड यूज़ करूँगी, जिसे आप ब्लेंड कर सकें। मेरा सबसे फेवरेट ब्लेंडिंग के लिए जो कलर है वो ये ऑरेंज है। ये बहुत ही अच्छा दिखता है, कोई भी आई शेडो को बहुत वार्म अप कर देता है। मैं इसे यूज़ करके दिखाती हूँ आपको। और आई शेडो के जो मैंने कलर्स बताए हैं उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रशेस कौन सी यूज़ करते हैं। एक होता है इस तरह का राउंड ब्लेंडिंग ब्रश, और एक होता है ऐसा एंगुलर ब्लेंडिंग ब्रश। तो आइज़ को थोड़ा लिफ्ट देने के लिए मुझे ये एंगुलर अच्छा लगता है। मतलब जो हम डार्क कलर होता है इससे करेंगे तो इससे बहुत अच्छा शेप मिलता है। अभी सबसे पहले क्रीज़ बनाएं। हमेशा क्रीज़ बनाने के लिए लाइटेस्ट शेड यूज़ कीजिए। जैसे ये काफ़ी ऑरेंज है, मैं सिर्फ इतना लूँगी, और अगर एक्स्ट्रा आ गया है तो आप अपने हैंड में थोड़ा रिमूव कर लीजिए, उसके बाद आइज़ पे जाइए। वरना जैसे आपने ये लिया और डायरेक्टली आप जाएंगे तो देखिए एक डॉट बन जाएगा, फिर आप अगर इसे मूव करेंगे तो ठीक से होगा नहीं रिमूव। इसलिए कम से कम अमाउंट लें और धीरे धीरे वर्क करें। और ये पीची जो ऑरेंज शेड है ये बहुत अच्छा वर्क करता है ट्रांजिशन शेड के लिए, तो मुझे बहुत पसंद है ये। देखिए ये इतना लाइट है और मैं बहुत धीरे धीरे ब्लेंड कर रही हूँ और कलर बिल्ड करते जा रही हूँ। आप जितना मूव करेंगे, आप बेटर है कि आप ऐसे सर्कुलर मोशन में करें तो इससे ज़्यादा ब्लेंडेड लुक आएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने पीच किया है। अब मैं जो दूसरा ब्लेंडिंग कलर बोल रही थी वो ये डार्क ब्राउन सा है, ये काफ़ी लाइट हो जाएगा, तो हम ये वाला ट्राई करते हैं। थोड़ी आपकी क्रीज और डिफाइन होगी। जिनकी छोटी आँखें, जिनकी क्रीज नेचुरली नहीं है, तो वो ये कर सकते हैं, जिससे आपकी क्रीज और डिफाइन हो जाएगी। आप देख रहे हैं मैंने क्रीज डिफाइन की है। अब जब आप देख रहे हैं ये क्रीज हो गई है, काफ़ी स्मूथ लग रहा है, तो हम लेंगे डार्क कलर।
ये ब्रश देख रहे हैं, एंगुलर ब्रश, इससे मैं लूँगी ये जो डार्क कलर मैंने कहा, ये वाला क्रॉपर, इसे ब्रश में लेकर अब हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आईज़ अपनी लिफ्ट करनी है, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी आँखें ऊपर की तरफ होनी चाहिए। तो सामने देखकर इसे प्लेस कीजिए ऊपर की तरफ और फिर उसे अंदर लाइए, इधर प्लेस कीजिए, इस तरफ वी बनाना है हमें ताकि आपकी आईज़ लिफ्ट दिखे। यहाँ थोड़ा डिपॉजिट कीजिए कलर। अब इसे स्मूथली ब्लेंड करिए तो आप देखेंगे कि मेरी आईज़ लिफ्टेड लगेगी। ये जब स्मूथ ब्लेंड हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि कलर उतना नहीं आ रहा है, तो जब आपके आई शैडो को ज़्यादा कलर ना आए तो ये एक ट्रिक है, अपने ब्रश को हल्का सा पानी में गीला कीजिए। मैंने सिर्फ पानी में गीला किया है। अब उसे टिश्यू में थोड़ा डैप कर लें ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। एकदम सूखा नहीं करेंगे, हल्का डैम्प होना चाहिए। अब सेम आई शैडो लेकर ब्रश में, अब आप देखेंगे इंस्टेंट कलर आएगा। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये गीले ब्रश का है और ये विदाउट ब्रश, दिख भी नहीं रहा है, ये तो आपको शायद ही दिखे। तो आपका अगर कलर बिल्ड नहीं हो रहा है तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इससे बहुत ज़्यादा कलर पिक होता है और ज़्यादा पिगमेंटेड रहता है। अब सब कुछ हम ये जो क्रीज वाला ब्रश था उससे एक बार हल्का सा ऑरेंज लेकर सब कुछ ब्लेंड कर लेंगे ताकि हमारी लाइन स्मूथ दिखे। अब हम ये जो लाइट स्किन कलर है इसे फिंगर्स पे लेके, क्योंकि ये बहुत लाइट है, मैं आपको ब्रश से करके दिखाती हूँ, उतना कलर नहीं आएगा। तो इसके लिए भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं कि आप ब्रश गीला करें और फिर लगाएं। जैसे ये देखिए, ये इतना कलर नहीं आया है। आप फिंगर पे लेंगे तो जो आपका बॉडी टेम्परेचर रहता है उसमें जो वार्मथ होता है उसकी वजह से कलर, ये देखिए एक बार में लगाते ही इतना कलर आया है, तो इस वजह से ये ज़्यादा पिक करता है। ये हो गया गोल्ड। एक बार कॉर्नर पे मैं हल्का ब्लैक लेकर थोड़ा और डिफाइन करूंगी, सब कुछ स्मूथ करने के लिए ब्लेंडिंग ब्रश। अब जो सबसे लाइटेस्ट शेड होता है उससे आपको हाईलाइट करना है, तो मैं ये लाइट शेड जो मैंने पहले कहा था मैं वो यूज़ कर रही हूँ छोटे से ब्रश से। तो आप हमेशा ध्यान रखें जब आप हाईलाइट करें तो बहुत पास में होना चाहिए, ये आईब्रोज के एकदम पास में। जितना ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन आप हाईलाइट करेंगे उतना ही आपकी आईज नीचे झुकी हुई दिखेंगी। जहाँ आप हाइलाइटर लगाते हैं, हाइलाइटर एक्चुअली आपका लाइट कैच करने के लिए होता है। जहाँ आप हाइलाइटर लगाएंगे वहाँ ज़्यादा लाइट कैच करेगी और आपका उतना एरिया फेस का बड़ा दिखेगा। तो अगर ये एरिया बड़ा दिखेगा तो आपकी आंखें छोटी दिखेगी नीचे झुकी हुई। सामने जब हम यहाँ इनर कॉर्नर पे लगाते हैं तो यहाँ का एरिया बड़ा दिखेगा तो आपकी आंखें बड़ी दिखेंगी। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको। जैसे ये एकदम से आईज ओपन अप दिख रही है, आपको डिफरेंस दिखेगा इसमें और इसमें। अब जो लोग नीचे ध्यान नहीं देते उनके लिए है कि आपको बहुत ध्यान देना है, आपकी आईज इवन नहीं दिखेगी। अगर छोटी आंखें हैं आपकी तब तो और ध्यान देना है क्योंकि आपकी आंखें इससे बड़ी दिख सकती हैं, ज़्यादा ओपन अप दिख सकती हैं। मैं सेम पीच ऑरेंज कलर ले रही हूँ और बहुत सॉफ्टली ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं मेकअप करना तो आप थोड़ा और कॉम्पैक्ट ब्रश ले सकते हैं
जिससे कि ये काइंड ऑफ पेंसिल ब्लेंडिंग ब्रश है। इसमें अगर हम पिगमेंट लेते हैं तो देखिए इसमें सिर्फ पॉइंट पे आया है और इससे आप लोअर लैश में इजीली वर्क कर सकते हैं। अब मैं वो ब्रॉन्ज कलर लेकर ब्लेंड करूँगी ताकि ऊपर और नीचे का दोनों मैच हो जाए। और जो हमने हाइलाइटर लगाया था उसकी एजेस सॉफ्टन करेंगे आप, जो आपका ब्लेंडिंग ब्रश है उससे। बहुत ध्यान से, आपको अपना हाईलाइट भी मूव नहीं करना है और आपका शैडो ब्लेंडेड दिखे ये भी ध्यान रखना है। सारा सब कुछ हमने स्मूथ कर लिया। अब आप चाहें तो अपना आई शैडो आप लाइनर की तरह भी वेयर कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप सेटिंग स्प्रे ले लें और नहीं तो पानी से गीला करके भी ब्रश को, यहाँ मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ इस तरह का, इसे गीला करके ये जो ब्लैक शैडो है, ब्लैक शैडो लिया मैंने। तो अगर आपको थोड़ा सॉफ्ट लाइनर चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए, तो आप अपना आई शैडो को भी इस तरह वेयर कर सकते हैं और ये बहुत सॉफ्ट लगता है। तो आप देख रही हैं कितना सॉफ्ट लाइनर लगा है। बिल्कुल हार्श नहीं है, एकदम ब्लैक नहीं है, बट हाँ आईज डिफाइंड भी है। तो ये बहुत अच्छा लगता है अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो। सेम उससे थोड़ा हम नीचे भी लगा लेते हैं ताकि थोड़ी हमारी आईज और डिफाइन हो जाए, अगर हमें काजल नहीं यूज़ करना है तो। अब ये हमारा आई शैडो पार्ट हो गया। मैं मस्कारा लगाऊंगी। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। अब अगर आपको लग रहा है कि आपकी लैशेस में कम वॉल्यूम है या वो अच्छे से कर्ल नहीं हो रही है, तो आप एक और ट्रिक कर सकते हैं। वो है ऐसा फ्लैट ब्रश लीजिए, आप ब्लैक शैडो लीजिए। मैं कोई भी अदर कलर इसलिए नहीं कह रही हूँ, स्पेसिफिकली ब्लैक इसलिए कह रही हूँ कि हमारी लैशेस ब्लैक होती है। फिर अगर वो कवर नहीं हुआ आपका हेयर, तो फिर वाइट दिखेगा, वो अलग से ख़राब दिखेगा, इसलिए ब्लैक कह रही हूँ। और इसे लेयर करें ब्लैक से। एक कोट कर मस्कारा का करके इसे आपने लैश को कवर किया शैडो से। अब एक और कोट करेंगे हम, तो इंस्टेंटली देखिए ऐसा लगेगा कि आपने फॉल्स लैशेस लगाई हुई है और बहुत अच्छा लिफ्ट और कर्ल मिलेगा आपकी लैशेस को। जैसे मुझे यहाँ पे अब फॉल्स लैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं हो रही है और मेरी नेचुरल लैशेस इतनी कर्ल दिख रही हैं। मैं नीचे लगाऊंगी अब। तो ये मेरा मस्कारा लग गया दोनों अपर और लोअर लिड में, और लाइनर मैंने बहुत सॉफ्ट रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लुक। अब आते हैं आईब्रोज पार्ट पे। तो उसके लिए आप एक और काम कर सकते हैं। सेम फ्लैट ब्रश लेकर कोई भी थोड़ा डार्क ब्राउन मैट शेड जैसे कि ये, और अगर आपको मैच नहीं हो रहा है तो थोड़ा ब्लैक, तो उससे आप अपना आईब्रो का एग्जैक्ट कलर बना सकते हैं और उसे आईब्रो शेप करने के लिए इजीली यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिन्हें अपने आईब्रो से मैचिंग कलर नहीं मिल रहा या जिन्हें सही कलर अभी तक नहीं मिला है और सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप उससे अपना शेड इजीली बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप इस तरह का स्ट्रोक दें और हल्के हल्के स्ट्रोक देकर फिल करें। ये बहुत अच्छा वे लगता है मुझे एंगुलर ब्रश से फिल करना आईब्रोज। बहुत ही नेचुरल और बहुत फिनिश्ड लुक आता है इससे। तो ये हो गई आईब्रोज। अब आप आई शैडो से कंटूरिंग भी कर सकते हैं। हाँ, बहुत इजी है। तो जो मैंने ब्राउन लिया आईब्रो में, ये और ये मिक्स करके मैंने अपना आईब्रो शेड बनाया। सेम चीज़ मैं कंटूरिंग के लिए यूज़ करूँगी। एक फ्लैट ब्रश लिया, ये ब्राउन शेड लिया। आपको थोड़ा ब्रॉन्जर, थोड़ा वार्म शेड में चाहिए, थोड़ा ऑरेंज में, तो आप ये जो पीच शैडो मैंने दिखाया अगर आपके पास है तो आप उसे थोड़ा उससे टच करें, मिक्स करें कलर, और हम कंटूर कर सकते हैं।
बस हमें ऐसे ब्लेंड अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आपका आई शैडो ज़्यादा पिगमेंटेड है तो मडी सा दिख सकता है आपका फेस। और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये आई शैडो है तो कहीं ये मुझे हार्म तो नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। अगर आपकी आइज़ के लिए कोई चीज़ अच्छी है तो, क्योंकि आपकी आइज़ सबसे डेलिकेट पार्ट है, तो अगर आपकी आइज़ के लिए अच्छी है तो आपके फेस के लिए बुरा नहीं होगा। मुझे थोड़ा ब्रॉन्जर पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा पीच शेड लेकर इस पर वर्क कर रही हूँ। नोज़ कंट्रोल करेंगे। नोज़ के लिए मैं वो पेंसिल ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये जिसकी टिप थोड़ी सी टाइट है। ये हो गई हमारी नोज़ कंट्रोल आई शैडो से। और ये कितनी प्रिसाइज हुई है, आपको अलग से कंट्रोल किट या ब्रॉन्जर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस तरफ का आई कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको आगे का बताती हूँ। कंट्रोल हो गया, मैंने ये आई भी कंप्लीट कर ली। अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। आई शैडो के जगह एक्चुअली आप आई शैडो को हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेरे पास इतना कलरफुल पैलेट है, इसमें से मैं ब्लश यूज़ करूँगी। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यही वाला जो हमने क्रीज में यूज़ किया था। इसे ट्राई करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पिगमेंटेड है इसलिए मैं एक्स्ट्रा डस्ट करके फिर इसे वाइप करूँगी फेस पे। आप हमेशा कलर बिल्ड करें। देखिए, इससे आपका कंट्रोल आता है और आपको सही एप्लीकेशन मिलेगा। आपको अगर पीची ऑरेंज सा ब्लश पसंद है तो आप अपना आई शैडो लेकर आराम से क्रिएट कर सकती हैं। उसके लिए आपको स्पेशली पीची ऑरेंज आई शैडो ढूंढना नहीं पड़ेगा या ब्लश ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आपके पैलेट में है तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और हमें अपवर्ड मोशन में लगाना है, जैसे हम बेसिकली ब्लश को लगाते हैं। ये हो गया ब्लश। अब जो हमने आइज़ पे हाइलाइटर यूज़ किया था उसे हम फेस हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो मुश्किल है कि फ़ैन ब्रश यूज़ हो, क्योंकि आपका आई शैडो इतना ही होगा। तो हम एक ब्लेंडिंग ब्रश लेकर उस पर हाइलाइटर आई शैडो जो हमने आईब्रोज के नीचे और इनर कॉर्नर पे लगाया है, देखिए कितना अच्छा हाईलाइट आया है। इससे हम अपने हाई पॉइंट्स आराम से हाईलाइट कर सकते हैं और आपको अलग से हाइलाइटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इन केस आपके आई शैडो में लाइट शैडो नहीं है और आपको हाईलाइट करना है आईब्रोज के नीचे, तो आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हैं। जस्ट वाइस वर्सा, जैसे हमने हाइलाइटर की जगह लाइट आई शैडो यूज़ किया, वैसे ही आपको आईब्रोज के अंदर या इनर कॉर्नर हाईलाइट करने के लिए अगर चाहिए तो आप हाइलाइटर यूज़ कर सकती हैं। ओह, मैं यहाँ इनर कॉर्नर में हाईलाइट करना भूल गई थी, तो हम इसे कवर कर लेते हैं। अब आई इवन दिख रही है मुझे। तो हमारा हाईलाइट हो गया आई शैडो से, ब्लश हो गया, कंटूर हो गया, आईब्रोज हो गई। अब क्या बचा है? लिप्स। तो लिप्स के लिए भी बहुत इजी है। आप अगर कोई पिंक है, जैसे ये शैडो है पिंक, या आप कोई भी कलर लगाना चाहते हैं, जनरली हमारे पास न्यूड्स नहीं होते हैं, तो अगर आपके पास आई शैडो पैलेट है और उसमें थोड़ी भी स्किन है, मैट्स हैं, तो आप अपना न्यूड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि ये थोड़ा स्किन गोल्ड डस्ट है, तो मैं काम करूँगी। आप चाहें तो आप लिप बाम लगाएं। मैं यहाँ पे थोड़ा मुझे स्टिक करना है, तो मैं एक क्लियर ग्लॉस ले लेती हूँ, जैसे कि ये मैंने बस इसलिए लगाया है ताकि हमारा जो कलर है वो स्टिक करे। और उस पर गोल्ड मैंने आई शैडो फिंगर पे लेके बस उसे लिप्स पे रन किया है और यहाँ आपकी गोल्ड लिपस्टिक रेडी है। सेम चीज़ मैं मैट लिपस्टिक के साथ दिखाती हूँ। अगर आपको
ऐसा शिमरी गोल्डन सा चाहिए तो आप इसे स्मोकी आई के साथ वेयर कर सकते हैं। ये थोड़ा बोल्ड लुक है, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं बोल्ड लुक के लिए तो ही इस पे जाएं। मैं इसे रिमूव करके लाइट ब्रश से भी ले सकते हैं आप। मैं ये वाला पिंक ले रही हूँ और बस मैं इसे डस्ट कर रही हूँ लिप्स पे, ताकि एकदम नेचुरल लुक आए। और आप अगर नो मेकअप लुक करते हैं तो भी ये कर सकते हैं और ये हो जाएगा आपके एकदम नेचुरल लिप्स, थोड़े टिंटेड, थोड़े कलर। और हमने ग्लॉस लिया है इसलिए ताकि अगर आपके लिप्स ड्राई होते हैं तो आप शैडो खा ना जाएं। और बिल्कुल सेफ़ है ये लिप्स के लिए, क्योंकि आपकी आइज़ के लिए, आइज़ आपकी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है आपकी बॉडी का, तो अगर ये आइज़ के लिए अच्छा है तो आपके लिप्स के लिए भी कोई बुरा नहीं है। तो ऑलमोस्ट हमने पूरा मेकअप किया आई शैडो से, मतलब सिर्फ हमने फाउंडेशन और पाउडरिंग जो है और कंसीलिंग जो है वो मिस करके बाकी सब कुछ आई शैडो से किया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप अपना खुद ट्राई करके देखिए, अपने आई शैडो से अलग अलग कलर्स से प्ले कीजिए। आप लाइनर लगाइए, उससे मस्कारा लगाइए, उससे ब्राउ कवर कीजिए, लिपस्टिक लगाइए, उससे हाईलाइट, कॉन्टोर, ब्लश, क्या नहीं कर सकते आप। और अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट्स में। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।